लेकिन आज आदमपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दे हैं, वो पहला मुद्दा प्रदेश में बदलाव का। आज पूरा प्रदेश टकटकी लगा के आदमपुर की तरफ देख रहा है, क्योंकि प्रदेशवासी भाजपा जजपा की सरकार, कट्टर दुष्यंत सरकार से त्रस्त है। आज जिस सरकार में हरियाणा का विकास चौपट हो गया हो, हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, महंगाई बेरोजगारी में हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंच गया हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, अपराध नशे की तरफ आज हरियाणा के युवा के भविष्य को धकेलने का काम इस सरकार की नीतियों ने किया हो, ऐसी सरकार से आज प्रदेशवासी छुटकारा चाहते हैं और बदलाव के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है और बदलाव के लिए आदमपुर की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। पहला मुद्दा प्रदेश में बदलाव का। और दूसरा मुद्दा, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उनकी जो कार्यशैली रही है, ना उन्होंने कभी विधानसभा या संसद के अंदर यहाँ के मुद्दे उठाने का काम किया, ना लोगों के बीच में सुख दुख में वो अवेलेबल रहे, ना उन्होंने यहाँ पे अपने कभी ग्रांट भी पूरी तरीके से नहीं लगाने का काम हुआ। लोगों के सुख दुख और आदमपुर के विकास से उनको ज़्यादा सरोकार नहीं रहा। उन्होंने केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति करी और सब जानते हैं वो भाजपा में क्यों गए। राज्यसभा चुनाव की रात को उन्होंने क्या आदमपुर के लोगों को सोच के फैसला लिया था, या राज्यसभा चुनाव था इसीलिए फैसला लिया था? राज्यसभा चुनाव था और बीजेपी को जरूरत थी एक वोट की, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया था, सबको पता है। तो ऐसे में ये मैं समझता हूँ कि आदमपुर के लोग यहाँ भी, आदमपुर में भी बदलाव चाहते हैं, प्रदेश में भी बदलाव लाना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। 450 करोड़ का विकास कार्य का काम जो है वो कुलदीप बिश्नोई करवा चुके हैं और आगे 2 साल सरकार के साथ चलने के फायदे आप बताओ तो कहाँ कराया काम? यहाँ तो कोई काम दिख नहीं रहा। और ये पहला ऐसा उपचुनाव था, इसमें 5 महीने पहले उन्होंने राज्यसभा में वोट डाली थी, कुछ काम कराते? कहीं कोई विकास कार्य दिखाई दिया आपको? पूरे क्षेत्र में कोई सड़क बनती हुई दिखाई दी, कोई गड्ढा भरता हुआ दिखाई दिया, जहाँ जल भराव है वहाँ से पानी निकलता दिखाई दिया, जहाँ जिन किसानों को मुआवजा मिलना है वो मुआवजा मिलता दिखाई दिया, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक बाहर से लाके स्कूल फुलफिल स्कूलों को बजाते हुए दिखाई दिए? कोई एक विकास कार्य? यहाँ तो स्कूल के बच्चों को बैठना पड़ा धरने पे और फिर भी उनकी नहीं सुनी गई। तो ये विकास कार्य से कोई इस चुनाव का लेना देना, इस जो हमारे सत्ता दल के दल बदलू प्रत्याशी के रूप में जो आए हैं, उनका विकास कार्य से नहीं है। उनका तो स्वयं की स्वार्थ पूर्ति की वजह से वो बीजेपी में गए। बीजेपी में पूरे देश में आप सुन लो क्यों भी जा रहे हैं विधायक और सांसद। लोग कह रहे हैं कि या तो लालच से जाते हैं ऐसे ऐसे, या अपना जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से जाते हैं। वो किस वजह से गए वो आप उनसे पूछो। अपने केस उल्टवाने गए या किसी लालच में गए, लेकिन आदमपुर के लोगों के लिए नहीं गए। आदमपुर के लोग जाते तो जो है वो मंथन करते, पहले कभी ले लेते फैसला। ये तो राज्यसभा के इलेक्शन में क्या फैसला लेना था? बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर का बयान 1 लाख प्लस से आदमपुर जीत रहे हैं। मनीष ग्रोवर जी का ये बयान रोहतक में भी था उनके खुद के लिए, लेकिन जब रोहतक का क्योंकि वो मंत्री थे और खट्टर साहब के सबसे नजदीकी मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि मैं रोहतक जीतूंगा रिकॉर्ड तौर में। लेकिन जब नतीजा है तो भारत भूषण बत्रा जी जीते वहाँ से और काफ़ी बड़े बहुमत से जीते। तो कहीं मनीष ग्रोवर जी वही लक लेके तो नहीं आए इनके लिए। कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े चेहरे इस चुनाव में सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब किस तरह की मैपिंग आगे तैयार की गई है और किस तरीके से ये किला फतेह किया जाए? हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी, हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी, वो एक जमीनी स्तर के नेता है। उन्होंने बड़े सोच समझकर कांग्रेस के तमाम, हमारे 30 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के लगभग 100 पूर्व विधायक हैं और बहुत हमारे संघर्षशील युवा साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सबकी आदमपुर के अंदर जहाँ जहाँ जिम्मेदारी उपयुक्त है उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लगाई है। और सारे हमारे जो नेतागण हैं वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मान के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग को विकास की तरफ, विकास और बदलाव प्रदेश में आए उसकी के लिए प्रेरित करें। आदमपुर के विकास को लेकर कांग्रेस पार्टी के पास विजन क्या है? हमारा जो विकास कार्य ठप पड़े सबको पता है, हिसार हो या आदमपुर हो, विकास कार्य हुड्डा सरकार के समय हुआ, उसके बाद हिसार में कोई एक नई चीज़ नहीं आई, ना आदमपुर के अंदर। आप आदमपुर के गांव में आप जाके पता करें, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आदमपुर के अंदर लगभग 18 गांव के अंदर वाटर वर्क्स बने। आदमपुर के हर गांव के अंदर युद्ध स्तर पर जो ग्रामीण विकास होता है वो हर गांव के अंदर ग्रामीण विकास, गलियों से लेकर और स्टेडियम से लेकर आदमपुर के अंदर नए स्कूल खुल रहे थे।
आदमपुर के अंदर सड़कें बन रही थी, आदमपुर के अंदर नेशनल हाईवेज़ की कनेक्टिविटी, ये 4 लेन कनेक्टिविटी की जो बात हमारे समय जब हुई, ये आदमपुर के अंदर उस समय कांग्रेस राज के अंदर हुई। और ऐसे हिसार के अंदर चाहे नई यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी, चाहे वो जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वो विस्तारीकरण की बात हो, उसमें चाहे वो हॉल की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस स्कूल स्थापित करने की बात हो, तो लगा तरह तरह की संस्थाएं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट की बात हो, कई हज़ार करोड़ों की लागत से थर्मल कारखाना लगा, साथ फतेहाबाद में परमाणु कारखाना लग रहा, कुल मिलाकर विकास का पहिया घूम रहा था। और इसीलिए हमें जब जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, हम विकास कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। खट्टर सरकार एक काम बता दे हिसार में किया हो, एक काम बताए कि हमने ये काम किया और वोट मांगे। ये भाजपा में जी भाजपा सरकार में अगर 8.5 साल में कोई काम हुआ नहीं, अब इनके ये जो है बीजेपी सरकार में चले भी जाएंगे तो आखिरी एक साल ये सरकार रहे भी ना रहे, कौन किसने देखा है। सर कहीं ना कहीं जो है वो कुलदीप बिश्नोई जी से कल सवाल जब पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो उदय भान जी की बात है, भाई एक दलित परिवार से अगर कोई करता है और उसके बाद आपने क्यों छोड़ दी पार्टी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक बात हो रही है, और इसके साथ साथ हमारा पॉजिटिव एजेंडा, जैसे हमने कहा, तो उस पॉजिटिव एजेंडा में कि हरियाणा में बदलाव हो, विकास का पहिया दोबारा घूमे, हरियाणा विकास में नंबर 1 पहुंचे। हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज़्यादा हो, 6,000 आज के दिन जो हमारी घोषणा है कि आते ही सरकार बनते ही 6,000 बुढ़ापा पेंशन, यानी कि एक घर में 12,000, 300 यूनिट की बिजली गरीब आदमी को राहत देते हुए पूरी तरह बिना कंडीशन के फ्री, जो इन्होंने कंडीशन कई जगह लगाई है, कोई कंडीशन नहीं, 300 यूनिट बिजली हर घर में, गरीब घर में फ्री। और इसके साथ साथ 100 गज के प्लॉट की जो योजना है उसको दोबारा से हम शुरू कराएंगे, हर पात्र परिवार तक घर भी पहुंचे और वो कॉलोनी विकसित हो, और देश में सबसे ज़्यादा पेंशन और देश में सबसे ज़्यादा वजीफा स्कूल के अंदर बच्चों को 1ली से 12वीं क्लास तक देश में सबसे, ये हमारा पॉजिटिव एजेंडा है। हरियाणा दोबारा नंबर 1 पहुंचा। देवेंद्र जी, कल कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि बिना सत्ता के विकास नहीं हो सकता, इसलिए जाना जरूरी था सत्ता में, इसलिए मैं बीजेपी में गया हूँ। नहीं तो ये क्या, ये जब 2004 में हमारी सरकार बनी तो उस समय तो सत्ता में थे, चंद्रमोहन जी उप मुख्यमंत्री थे, कुलदीप बिश्नोई भी उप मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर वो चाहते तो। 4 साल तक सत्ता में थे, तो जब बिना सत्ता के नहीं हो सकता तो उस समय वो क्यों छोड़ के भागे कांग्रेस, और दिखाई दे रहा था कि 9 में दोबारा कांग्रेस रिपीट होगी। अगर ऐसा वो अपने स्वार्थ में गए, सबको पता।